डिबेंचर चैप्टर। डिबेंचर में हमने थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया था, यानी कि डिबेंचर कितने टाइप के होते हैं, डिबेंचर होता क्या है, ये सब हम सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डिबेंचर्स को जब इशू किया जाता है तो कौन से ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं, यानी कि कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो किस तरीके से कर सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। देखो, कंपनी के पास 3 ऑप्शन है, एक है पार का केस, एक प्रीमियम और एक है डिस्काउंट। यानी कि कंपनी का अगर डिबेंचर सपोज करो 10 रुपये का है, ठीक है, हालांकि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 100 रुपीज़ के डिबेंचर्स वाले मिलेंगे, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 10 रुपये की चीज़ मार्केट में 10 रुपये में बेच रहे हैं तो वो है पार। अगर हम 10 रुपये की चीज़ मार्केट में 12 रुपये की बेच रहे हैं, यानी कि 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्रीमियम। इस केस में लोग हमें 12 रुपये के हिसाब से पैसा देते हैं। डिस्काउंट, यानी कि 10 रुपये की चीज़ हम 9 रुपये में बेच रहे हैं तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि हमारी चीज़ 10 की है लेकिन कंपनी को पैसे जो रिसीव हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9 रुपये के हिसाब से। तो ये होता है डिबेंचर्स के इशू के टाइम पे कंपनी के पास ऑप्शन की कंपनी अपने डिबेंचर्स पार पे इशू करना चाहती है, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, राइट। अब जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो कंपनी या तो इकट्ठा पैसा मांग ले या फिर इंस्टॉलमेंट में मांगे। तो ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल है कि भाई इकट्ठा मांगेंगे तो उसे हम लमसम मेथड कहते हैं, दैट इज LUMP, लमसम, या फिर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग सकती है। इंस्टॉलमेंट का मतलब जैसा कि हमने शेयर में पढ़ा है, अगर आपने शेयर चैप्टर करा है तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हम सारी चीज़ें शेयर्स में पढ़ के आए हैं, बस कुछ टर्म्स हैं जो डिबेंचर्स में डिबेंचर वाली यूज़ करी जाती है जबकि शेयर्स में शेयर वाली यूज़ करी जाती है, बस उतना फ़र्क है। बाकी सब कुछ जो लॉजिक है, कंसेप्ट है, वो सेम रहता है। अब कंपनियां तो लमसम में अपने डिबेंचर इशू कर सकती है या फिर इंस्टॉलमेंट में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? लमसम का मतलब होता है इकट्ठा पैसा मांग लेना, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि पैसे को डिवाइड करके, यानी कि 10 रुपीज़ में से 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट एंड 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से मांगना। तो इससे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं कि हमने थोड़ा अमाउंट डिवाइड करके टुकड़ों में मांगा है, राइट। अब हम एक एक करके इन केसेस को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि डिबेंचर्स में किस तरीके से एंट्री की जाती है। देखो, अगर आपने शेयर्स करा है तो सबसे पहले एंट्री कौन सी होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी हम करेंगे इंस्टॉलमेंट का केस, क्योंकि लमसम में सिर्फ 2 एंट्रीज हैं, वो आप इजीली समझ सकते हो। तो पहले लमसम ही कराते हैं, है ना। लमसम का पहले कराती हूँ। देखो, लमसम में क्या होगा, सबसे पहले हमें पैसा रिसीव होगा तो हम एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हम बैंक में पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? डिबेंचर के एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट से आ रहा है, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कंपनी इस समय पे एप्लीकेशन रिसीव कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास पैसा आ रहा है। अब इस केस में मैं मान के चलती हूँ हमारे पास है 10,000 डिबेंचर्स, 10 रुपीज़ के हैं, जो कि हम इकट्ठा 10 रुपीज़ मांग रहे हैं। तो हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे हमारे पास। तो 1 लाख हम लिख देंगे, ठीक है। नरेशन में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने पे? 10,000 डिबेंचर्स पे एट द रेट ऑफ 10। अब जब हम ट्रांसफ़र करेंगे इस पैसे को तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होगा आपके डिबेंचर अकाउंट में। किस अकाउंट में? डिबेंचर अकाउंट। और डिबेंचर से आगे एक टर्म होती है, दैट इज परसेंटेज, जो डिबेंचर का रेट होता है। अब 9%, 10%, वट एवर डिबेंचर का, जैसे शेयर्स में हम शेयर कैपिटल लिखते थे, यानी कि हमने उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने उसे अपने डिबेंचर में डाल दिया, जो कि मेन हमारा अकाउंट है, मेन हमारा हेड है कि हमारे पास इतने डिबेंचर बन चुके हैं। और यहाँ पे जो ये परसेंटेज लिखी जाती है ये इसके इंटरेस्ट की होती है। लाइक डिबेंचर के आगे उसका इंटरेस्ट का क्लास होता है। जैसे अब कंपनी ने इस बार शेयर इशू करे, इस बार कंपनी ने डिबेंचर इशू करे 9% वाले, यानी कि इन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 9% के हिसाब से मिलेगा। कंपनी 6 महीने बाद अगेन डिबेंचर इशू करती है
10% वाले, तो उन पर जो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% के हिसाब से मिलेगा। तो वो 10% की क्लास है, जो आज इशू करे जा रहे हैं वो 9% की क्लास है। तो ये क्लास को जस्टिफाई करता है 9%। तो हम डिबेंचर्स के आगे उसकी हमेशा परसेंटेज क्वेश्चन में भी मेंशन होती है, हम भी करते हैं ताकि हमें पता रहे कि वो डिबेंचर कौन सी क्लास के है, मतलब उसका परसेंटेज रेट क्या है। तो सबसे पहले एंट्री हमने बैंक में पैसा आया, कहाँ से आया, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट से, क्योंकि हमने एप्लीकेशन एक ही बारी में मांग ली और उसी को अलॉट कर दिया। अब वही पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं 9% डिबेंचर अकाउंट में, जो कि हमारे 1 लाख से हो जाएगा। तो ये सिंपल एंट्री लमसम के केस में पास की जाती है जब हमारा केस पार का होता है। अब यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि हमारा ये केस इंस्टॉलमेंट में हो जाए तो क्या एंट्री पास की जाएगी। देखिए इंस्टॉलमेंट में हम पैसे को डिवाइड करते हैं, है ना। हम पैसे को डिवाइड कैसे करते हैं, 3, 2, 5 के हिसाब से। तो हमारी एंट्री भी एप्लीकेशन की अलग होती है, अलॉटमेंट की अलग होती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अलग होती है। तो जब हम एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं वो किस तरीके से पास की जाती है, जैसे अभी हमने सीखा सेम वही हमारा प्रोसीजर रहता है। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। फर्स्ट एंट्री जो पास की जाएगी वो होगी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन यानी कि आपने लोगों को अप्लाई करने के लिए अपना प्रोस्पेक्टस दे दिया, अब लोग अप्लाई कर रहे हैं। लोग अप्लाई कैसे करते हैं, हम स्कूल्स के फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, पैसा जमा करा के कि हमें इस स्कूल में एडमिशन चाहिए। सेम यहाँ पे भी वही पैसा जमा करा के लोग अप्लाई कर रहे हैं कि मुझे 200 डिबेंचर चाहिए, कोई कह रहा है मुझे 300 डिबेंचर चाहिए, तो वो एप्लीकेशन मनी साथ के साथ डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट से। और कितना आ रहा है, 3 रुपीज़ के हिसाब से हमारे 10,000 डिबेंचर्स, 30,000 हमारे पास अमाउंट आ गया, राइट। सेकेंड एंट्री इस केस में पास की जाएगी जब हम इस डिबेंचर्स का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं अपने पर्टिकुलर डिबेंचर अकाउंट में, जो कि 9% में यहाँ पे लेके चल रही हूँ, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन भी होगा। तो यहाँ पे हम 30,000 लिख देंगे, राइट। तो ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। अब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन में ना डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, एप्लीकेशन हमें पहले रिसीव होती है फिर ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि अलॉटमेंट हम पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है, हम उन शेयर्स को अब अलॉट करें कि ठीक है ओके हम रेडी हैं, हम इन सब लोगों को अपने डिबेंचर दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिबेंचर्स का जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है तो उससे पहले ड्यू किया जाता है। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट, यानी कि सेम यही वाली एंट्री होती है, सिर्फ एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाता है। अब कितने से, 2 रुपये का है 10,000, 20,000, यानी कि मेरे पास अगर 10,000 डिबेंचर्स है तो 2 रुपये के हिसाब से मेरे पास 20,000 रुपया आना चाहिए। अब जितना आएगा बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हो सकता है कम आए, है ना। तो लेकिन अभी मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रही हूँ कि जितना पैसा हमने 20,000 मांगा उतना आया, बाकी सारे केसेस हम आगे करेंगे। तो ये हमने अलॉटमेंट मांगी। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे, राइट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, देखो मैं नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सेम यही एंट्री पास होगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यानी कि अगर आपने ये एंट्री सीख ली तो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री सेम एज इट इज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्या चेंज आता है अमाउंट का, कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ 5 रुपीज़ की है, तो हमें 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 50,000 आ जाएगा। और 9% डिबेंचर सेम रहेगा 50,000 से, बैंक में पैसा 50,000 आएगा, कहाँ से, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। तो जो नेक्स्ट एंट्रीज होगी वो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की होगी। तो ये हमारा सिंपल केस था पार का, जब हमने पार पे डिबेंचर इशू करे और वो सब्सक्राइब हो जाते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड में। अब हम करेंगे जब हम प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करते हैं तो क्या एंट्री पास की जाती है। तो अब हम करते हैं प्रीमियम का केस। प्रीमियम का केस क्या होता है, जब 10 रुपये की चीज़ पर 12 रुपये मांगे जाए उसे हम प्रीमियम कहते हैं। अब इस केस में कंपनीज क्या एंट्री पास करती है, देखिए लमसम में हमें पता है 2 एंट्री पास की जाती है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड, मेरे पीछे पीछे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो मैं इसमें मानकर चल रही हूँ कि नरेशन आप लोग कर सकते हो। नाउ यू आर इन 12th क्लास, शेयर चैप्टर हो चुका है, डिबेंचर हो रहा है, नरेशंस आप लिख सकते हैं, ठीक है।
सेकेंड एंट्री क्या पास होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया जाता है पर्टिकुलर डिबेंचर अकाउंट में, यानी कि 9%, 10% जो भी रेट है उससे डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, ये 2 एंट्री पास की जाती है। अब अगर 10,000 डिबेंचर्स थे और हमने 12 रुपये के हिसाब से इशू किए, हमारे पास अमाउंट आया 1,20,000 लमसम के केस में, राइट। अब हम ट्रांसफर करेंगे, 1,20,000 रुपीज़ हमारे पास आया। हम डिबेंचर में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, मैक्सिमम जितने हमारे पास शेयर्स हैं। तो हमारे पास थे 10,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ के हिसाब से 1 लाख, और 2 रुपीज़ का क्या है, प्रीमियम है, तो हम उसके लिए लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 10,000 इंटू 2 20,000 का हमारा प्रीमियम हो गया। तो ये लमसम के केस में एंट्री पास की जाती है। अब इस केस में अगर हम इंस्टॉलमेंट मेथड कर रहे होते तो देखो एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास नॉर्मली आता, क्योंकि हम लोग जनरली जब भी हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि हम प्रीमियम किसके साथ मांग रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया 10 में अगर हमारा 325 है, राइट, अगर 325 के हिसाब से मैं लूँ, तो अगर हमें नहीं बता रखा कि हम कितना रुपया मांग रहे हैं, किसके साथ मांग रहे हैं, तो हम उस केस में प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मानकर चलते हैं। कब, जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता। तो इसमें भी हम मान के चल रहे हैं कि अलॉटमेंट के साथ ही पैसा है। तो देखो सबसे पहली एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सिर्फ एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट नहीं लिखा क्योंकि इकट्ठा पैसा नहीं मांग रहे, इकट्ठा मांगते तभी हम अलॉटमेंट लिखते। तो इसमें सबसे पहले हमें पैसा रिसीव होगा 3 के हिसाब से 10,000, 30,000, ठीक है। अब ये पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन से किस में, 9% डिबेंचर अकाउंट में 30,000। यहाँ तक क्लियर है। देखो ये एंट्री तो सेम रहेगी, मेन जो डिफरेंस आएगा, यानी कि पार के केस में भी ये एंट्री सेम रही, इसमें भी रही, एंड डिस्काउंट के केस में भी सेम रहेगी। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा प्रीमियम की एंट्री में, क्योंकि प्रीमियम हम अलॉटमेंट के साथ मांग रहे हैं, तो अलॉटमेंट की एंट्री में डिफरेंस आएगा। ये पार्ट समझ आ गया। अब मैं इसको रब करती हूँ। हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। देखो अलॉटमेंट की एंट्री में हम अलॉटमेंट को सबसे पहले ड्यू करते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9 मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, एंड 2 हम प्रीमियम भी मांग रहे हैं, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम ड्यू करते हैं, फिर रिसीव करते हैं। तो इस केस में अगर हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं 2 रुपीज़ के हिसाब से, हमारे पास 20,000 तो डिबेंचर का पार्ट हुआ, और 10 के हिसाब से 20,000 हमारे प्रीमियम का पार्ट हुआ। तो हमारे पास जो टोटल पैसा आना चाहिए वो आना चाहिए 40,000। और नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, 40,000 से। तो ये एंट्री पास की जाएगी कब, जब प्रीमियम का केस होगा। सिंपल एंट्री है। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की सेम रहेगी, पार हो, प्रीमियम और डिस्काउंट हो, क्योंकि उसके साथ हमने प्रीमियम नहीं मांगा, ना ही डिस्काउंट है उसके साथ। मेन जो डिफरेंस आएगा कि किसके साथ प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट को ड्यू करा हमने, फिर उसको रिसीव किया ड्यू करते वक्त, ठीक है। जबकि इस लमसम वाले में हम इकट्ठा ही पैसा मांगते हैं, तो सबसे पहले हमें रिसीव हो जाता है, फिर हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा। अब हम इसी में डिस्काउंट का केस समझेंगे। डिस्काउंट का केस क्या होता है, डिस्काउंट का केस होता है कि हमने 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में कर ली। अब क्या है इसमें फ़र्क आएगा, देखो एंट्री सेम रहेगी। 9 रुपये से करने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास 10 इंटू 9 90,000 मेरे बैंक में आया, राइट। 90,000 मेरे इधर से ट्रांसफ़र होगा किस में, अब प्रीमियम तो इसमें नहीं है तो प्रीमियम को हटा देते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में आया 90,000। जब भी डिस्काउंट होगा हमें एक अकाउंट ओपन करना होता है। जैसे प्रीमियम के समय पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन करते हैं, डिस्काउंट के समय पे हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करना होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसका नाम होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि जो आप डिस्काउंट दे रहे हो किस पर, इशू ऑफ डिबेंचर पर, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब देखो जब प्रीमियम मांगा था तो हमने उसे क्रेडिट किया था, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए इनकम थी। डिस्काउंट डेबिट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान है।
हमने अपने 10 रुपये की चीज़ पर 9 रुपये मांगे, नुकसान 1 रुपये का डिस्काउंट में डाल देंगे, तो 10,000 यानी कि 10,000 डिबेंचर्स पर 1 रुपये का यानी कि 10,000 रुपये का हमें नुकसान हुआ है। और हमारे डिबेंचर्स में कितना जाएगा, पूरे 10 से 1 लाख। तो ये एंट्री पास की जाएगी जब डिस्काउंट का केस होगा। अब इसी केस में अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू 1 रुपीज़ मान लूँ, ठीक है, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ, तो क्या एंट्री पास की जाएगी। देखो फर्स्ट एंट्री जो कि सेम रहेगी कि आपका एप्लीकेशन अमाउंट आएगा 30,000 से आप ट्रांसफ़र कर दोगे। सेकेंड एंट्री क्या होगी डिस्काउंट के केस में। अब आपको ये तो पता चल गया कि डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, नुकसान है, तो हमें नुकसान के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करना पड़ता है, राइट। प्रीमियम हमारा हट जाता है, अमाउंट भी हटाते हैं। अब हम यहाँ पे ड्यू कर रहे हैं, फिर रिसीव करेंगे। हमारे 2 रुपये की अलॉटमेंट थी, ठीक है, जिसमें से 1 रुपये हमारा डिस्काउंट है, तो हमारी अलॉटमेंट का अमाउंट कितना बना, सिर्फ 1, यानी कि हम कितना मांग रहे हैं, सिर्फ 1 रुपया मांग रहे हैं उनसे। तो इस केस में हम उनसे डिस्काउंट दे रहे हैं, हम उन्हें 1 रुपीज़ का, तो 10,000 इंटू 1, 10,000 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, और अलॉटमेंट हमने मांगी सिर्फ 1 रुपये की। इसका मतलब समझना, यानी कि 2 रुपये की अलॉटमेंट थी, 1 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो अब अलॉटमेंट में कितना आएगा, सिर्फ 1 रुपया आएगा। अगर 5 रुपये की अलॉटमेंट होती और 1 रुपये का डिस्काउंट होता तो 4 रुपये आते। इस केस में 2 रुपये की चीज़ पे हम 1 रुपये माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आएगा, 1 रुपये का अलॉटमेंट और 1 रुपये का डिस्काउंट, तब जाके अलॉटमेंट बनेगी 2 रुपये। डिबेंचर्स में 2 रुपये के हिसाब से ड्यू करेंगे, ठीक है। 10,000 का हमें डिस्काउंट देकर नुकसान हो गया और 10,000 हमारे अलॉटमेंट में आने चाहिए, तो जब बैंक में पैसा आएगा तो वो कितना आएगा, सिर्फ 10,000। 10,000 क्यों, क्योंकि बनते तो 20,000 थे, लेकिन 1 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमारी अलॉटमेंट सिर्फ 1 रुपये की रह गई। तो ये एंट्री पास करी जाएगी कब, जब हम डिस्काउंट देते हैं। तो ये सिंपल केसेस थे, कौन से, जब हम अपने डिबेंचर्स को पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू करते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिर्फ एक कंसेप्ट है। आपके लमसम में 2 एंट्री पास की जाती है, आपके इंस्टॉलमेंट में डिपेंड कि आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ है, अलग है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी एंट्री पास की जाएगी। पर हर एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री होती है, जैसे कि अलॉटमेंट की 2, एप्लीकेशन की 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2। तो बेसिक जो फंडा है इसमें वो ये है कि आपको इस कंसेप्ट को, यानी कि डिस्काउंट के और प्रीमियम के कंसेप्ट को समझकर क्वेश्चन को करना है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर पसंद आई है या समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अपने डाउट्स आप मेरे से यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।